आज हम देखेंगे हमारे सिलेबस में क्या क्या है, पूरे सिलेबस को जानेंगे भाई, ठीक है। यानी पूरे सिलेबस के बारे में जानेंगे, सिलेबस में क्या क्या है हमारे में, वो सारी चीज़ें। लेकिन उससे पहले थोड़ा एक छोटा सा शेड्यूल बता देते हैं तुम लोगों को, यानी कि क्लासेस कैसे चलने वाली हैं, सारी चीज़ें। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है, या 10 वापस आ जाए तो सुन लो, और नहीं आ रही हो तो किसी की। मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लासेस चला करेंगी टॉपिक वाइज, ठीक है। सैटरडे को टेस्ट हुआ करेगा, देख खोपड़ी पकड़ रहा है। सैटरडे को हमारा टेस्ट हुआ करेगा, और टेस्ट में मंडे टू फ्राइडे जितना भी हमने तुम्हें डाटा दिया है उसमें से जितने भी तरीके के हमने सवाल कराए हैं मंडे टू फ्राइडे, उसमें से एक एक क्वेश्चन तुम्हें सैटरडे को दिया जाया करेगा, ठीक है। संडे ऑफ रहा करेगा, लेकिन संडे में क्या करेंगे, हम उस टेस्ट को सॉल्व करवाया करेंगे, जो ऑनलाइन मिला करेगा। तुम घर पे देख लिया करना किसके कितने सही है, किसके कितने गलत है। मैं कॉपी चेक नहीं करूँगा, ठीक है। तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है। तेरे कान पे पड़ गया ना तो बत्ती सी गायब हो जाएगी। सब बात वो कंट्रोल ना, वो कंट्रोल नहीं करना जानता। आप शांत रहिए लाला, है ना। चलो ए शांत, नालायक कहेंगे। तो भाई संडे को तुम्हारा टेस्ट चेक हो गया, सेम इसी तरीके से जैसे ही पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। जैसे कि सबसे पहला टॉपिक है तुम्हारा नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम जैसे ही पूरा खत्म हो जाएगा, जो उसमें जितनी भी एक्सरसाइज है सारी कराने के बाद फिर हम एक टेस्ट रखा करेंगे, और वो टेस्ट कभी भी हो सकता है, किसी भी दिन। जैसे ही पूरा टॉपिक खत्म होगा उसका हम टेस्ट ले लिया करेंगे, ठीक है। टेस्ट में क्या होगा, हर एक एक्सरसाइज में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में आने को होंगे। बोर्ड एग्ज़ाम हमारा टारगेट रहा करेगा, ठीक है। बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए चला करेंगे हम, तो उस टेस्ट में वो सारी चीज़ें दी जाया करेंगी। ऐसे ही हम जैसे पूरा सिलेबस ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लगाया करेंगे टॉपिक वाइज अनसॉल्व। यानी कि पहले टॉपिक का रिवीजन करके आना है, फिर पूरा अनसॉल्व लगाना है। मतलब पूरा अनसॉल्व मतलब अनसॉल्व में जितने भी सेट होंगे ना, उनमें पहले टॉपिक से जितने क्वेश्चन बने हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हें करके लेके आने हैं। ऐसे ही सेम दूसरा वो खत्म हो जाएगा, फिर दूसरे टॉपिक का रिवीजन, फिर अनसॉल्व में दूसरे टॉपिक से जितने क्वेश्चन उठे हैं सब का रिवीजन। इसी तरीके से पूरा हम अनसॉल्व एक एक करके लगाएंगे लास्ट में। फिर उसके बाद फिर उस टॉपिक वाइज लगा दिया ये। फिर उसके बाद जैसे ही पूरा हमारा रिवीजन हो जाएगा, उसके बाद हम लगाने वाले हैं पूरा अनसॉल्व, कैसे, पूरा एक सेट। फिर टॉपिक वाइज नहीं, पूरा एक सेट। इस तरीके से हमारी पूरी तैयारी रहेगी भाई। और सिलेबस को ख़त्म होने में, और मैं तुम्हें बता दूँ सिलेबस पहले से बहुत कम हो गया है। जो कम हुआ था ना भाई साहब, उससे भी कम हो गया है, और उससे बड़ी बात इजी भी हो गया है। यानी कि जो शिक्षा नीति है ना, वो क्या कह रही है आजकल क्या कह रही है वो शिक्षा नीति, है ना, है कोई शिक्षा नीति। क्या कह रही है वो कह रही है कि बच्चों को फालतू ज्ञान देने से अच्छा है उनको उनकी ज़िंदगी में जो काम आ रहा है ना वो वाला ज्ञान दिया जाए। यानी मैथ में भी वही चीज़ें सिखाई जाए जो उनकी रेगुलर लाइफ में रिलेट करती हैं, रेगुलर लाइफ से उनकी से, ठीक है। वही सारी चीज़ें बताई जाएंगी। और डाटा बहुत कम कर दिया गया है और इजी कर दिया गया है, ठीक है। वही क्वेश्चंस तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, इजी पूछे जाएंगे। और जो तुम्हारा एनसीईआरटी पैटर्न है ना, एनसीईआरटी की बुक है, उसी में से सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, और अलग से कुछ भी नहीं आएगा। इससे पहले हम क्या करते थे, बहुत तगड़ा तगड़ा सिलेबस कराते थे। 3-4 तरह की किताबों में से क्वेश्चन उठा उठा के मैं करवाता था तुम लोगों को, है ना। लेकिन अब की बार से हमने सोचा है कि एनसीईआरटी पैटर्न पर ही हम चलेंगे, बुक एनसीईआरटी की रखेंगे। एनसीईआरटी में जैसे क्वेश्चंस हैं वैसे ही, क्यों लग रहा है दोस्त, सीधे बैठ जा। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है ना, उन्हीं के बेसिस पे क्या करेंगे, हम बहुत सारे क्वेश्चन इधर उधर से लेके आएंगे, उन्हीं के जैसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करवाएंगे। यानी डाटा तुम्हें मिलेगा इधर उधर से, सभी किताबों में से मिलेगा, लेकिन जो सिलेबस का होगा बस वही। जो जितना हो सकेगा उतना हम तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा डाटा लेके आएंगे भाई, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें रहेंगी जिसके लिए हम पूरी तैयारी करेंगे। फिलहाल तो तुम्हारी ये पहली क्लास है, तो ये बताओ कैसा लग रहा है। बहुत दिनों बाद आए हो तुम लोग, 9th का सिलेबस ख़त्म होने के बाद तुम काफ़ी दिन बाद इधर आए हो। अजीब सा लग रहा होगा किसी किसी को, तो इसको देखने में ही अजीब लग रहा होगा, क्योंकि मुझे खुद अजीब लग रहा है। इसको सामने देख करके कैमरे को, भाई साहब मुझे खुद अजीब सा लग रहा है, तुम्हें तो अलग ही लग रहा होगा। लेकिन धीरे धीरे आदत डल जाएगी। ऐसा होता है ना, जैसे कभी कभी क्या होता है, नई दुल्हन ससुराल में आती है तो उसको बड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन तुम नई दुल्हन नहीं हो, तुम तो सब पुराने ही हो। कोई नया होता तो उसको ज़्यादा अजीब लगता, तुम्हें बस अजीब ये लग रहा है, क्योंकि मुझे भी लग रहा है। फर्स्ट टाइम है भाई, कैमरे के आगे आ रहा, ऐसे ही थोड़ी ना है ना। हाँ वही तो। अब ज़्यादा मजे मत ले भाई, सीधा बैठ जा, ठीक है। तो अब हम, और तुम्हें बहुत ज़रूरी बात मैं बता दूं, अब देखो, अब जैसे कि
किसी क्लास में 100 बच्चे हैं तो याद रखना उसमें से 90% बच्चा कैसा होता है भाई साहब, उसको फॉर्मूला बता दो कि बच्चे ये फॉर्मूला लगेगा, हाँ वो फॉर्मूला लगा देता है, वैल्यू भी पुट कर देता है, लेकिन उसका आंसर नहीं निकल पाता है ना। तो ऐसे 90% बच्चे होते हैं 100 में से, तो इनके लिए हमने क्या रखा है अब भाई देखो उन 10% बच्चों की वजह से उनको तो स्किप नहीं कर सकते, उनको साथ लेके चलना पड़ेगा। तो होता क्या है मैं बताऊँ, छोटी छोटी कैलकुलेशन होती हैं जिनमें वो गलतियाँ कर देते हैं, है ना। जो डाटा होता है उसका अधूरा ज्ञान उन्हें होता है, यानी कि वो उनकी गलती नहीं होती है बचपन में जो जिन टीचरों से पढ़ते हैं, है ना। हालांकि वो भी पढ़ाते हैं लेकिन हम ही मक्कारी करते थे, नहीं पढ़ते थे, छोटे थे तब, तो वो छोटी छोटी चीज़ें कहीं ना कहीं रह जाती हैं। तो उन चीज़ों उसी वजह से हमारे आंसर गलत आते हैं। तो उन आंसरों को सही लाने के लिए यानी कि मैं अपनी मेहनत कम करवा रहा हूँ भाई, यानी कि वो जो गलत आंसर लेके आते हैं ना और हमें परेशान करते हैं, भैया ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया, तो बड़ी परेशानी है ना। तो वो बड़ा परेशान करते हैं भाई, तो उस परेशानी को हम स्टार्टिंग से दूर करेंगे। यानी कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको सिर्फ जोड़ घटाव गुणा भाग आते हैं, है ना, 10-12 तक पहाड़े आते हैं, ज़्यादा नहीं कह रहा, 10-12 तक बस, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो 10th क्लास की तैयारी अच्छे से हमारे यहाँ से कर सकता है, क्योंकि हम बिल्कुल ज़ीरो से सिखाने वाले हैं, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करेंगे। तो इस वजह से हमारा जो बैच स्टार्ट आज से ही है वैसे तो, लेकिन हमारा जो सिलेबस स्टार्ट होगा उससे पहले हम 3, 4 या 5 जितनी भी क्लास हमसे हो सकेंगी हम कैलकुलेशन वाली क्लास रखेंगे, जो कि हम हर जो नया बैच स्टार्ट होता है ना, तुम ही नहीं तुमसे पहले मैंने जितने भी बैच पढ़ाए हैं 9th 10th 11th 12th किसी का भी हो, कोई भी बैच स्टार्ट होता है तो हमारे शुरुआती 5-6 दिन जो जाते हैं वो इन्हीं चीज़ों में जाते हैं। इनका फ़ायदा बहुत मिलता है क्योंकि बच्चे आंसर सही निकालते हैं, है ना, बच्चे आंसर सही निकालते हैं, उन फिर वो परेशान नहीं करते। कहने का मतलब है एक तरीके से मैं अपनी परेशानी दूर कर लेता हूँ, वो मुझे परेशान नहीं करेंगे और उनकी तो नैया पार हो ही जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम एक काम करेंगे, जो बैच हमारा सिलेबस हमारा स्टार्ट होगा ना उससे पहले हम उन बेसिक चीज़ों को सीखेंगे कैलकुलेशन क्लास में, ठीक है। तो कैलकुलेशन क्लास में इन चीज़ों को हम सीखने वाले हैं। तो शुरुआत में हमारी 3-4 दिन तो कैलकुलेशन क्लास चलेगी। मैं देखूंगा जैसे भी डाटा तुमको दे सकूं 3-4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर, जितनी भी, अभी हमें पता नहीं है कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से 5-6 से ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, 3-4 दिन में यहाँ तक मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। फिर उसके बाद हम अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है, क्योंकि भाई किसी भी चीज़ की तैयारी करने के लिए हमें उसके बारे में तो पता होना चाहिए। अब 10th क्लास है, अब 10th क्लास में कितने नंबर का पेपर आता है, कैसे आता है, क्या आता है, कितने पास होने के लिए नंबर चाहिए, क्या चाहिए, वो सारी चीज़ें, ठीक है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो टोटल 100 नंबर का पेपर होता है भाई, जिसमें से 70 नंबर की थ्योरी, 30 नंबर का प्रैक्टिकल, ठीक है। प्रैक्टिकल में पास होने के लिए 10 नंबर चाहिए होते हैं, लेकिन आजकल स्कूलों में क्या होता है 28, 29, 30 नंबर आराम से प्राइवेट स्कूलों में मिल जाते हैं। गवर्नमेंट की मुझे पता नहीं, प्रिंसिपल आराम से दिलवा देते हैं इतने इतने नंबर, भाई जुगाड़ है सबकी ठीक है, इतने नंबर तो मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। प्रैक्टिकल में तो सब पास हो जाते हैं, बात आती है थ्योरी में पास होने की। तो थ्योरी क्या कहे इसको, है ना, लिखित पेपर कहते हैं, थ्योरी क्या कहेंगे इसको भाई, इसमें तो न्यूमेरिकल्स होते हैं, है ना। तो इसमें 70 नंबर का पेपर आता है। अब कहो भैया इसमें से कितना लाना पड़ता है पास होने के लिए, तो 23। 70 में से 23 नंबर हमें पास होने के लिए लाने पड़ते हैं, 70 में से 23, तो 23 ये हो गए, 10 प्रैक्टिकल के हो गए 33, यानी 100 में से 33 नंबर पे पास होते हैं, सिर्फ पास। तो भाई हमारा टारगेट वो 33 नंबर लाना नहीं है, हमारा टारगेट है भाई पूरा 100, क्योंकि लास्ट टाइम हमारे यहाँ से जो स्कोर हुआ था वो 99 हुआ था, और मैं पूरी जी जान लगा दूंगा कि अब की बार 100 पार हो, है ना। और वो उम्मीद भाई तुमसे ही की जा सकती है, तुम्हारे विश्वास है ना। जो 10% है उन पर तो है, लेकिन जो 90% है उनमें से भी निकालने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी भाई। देखो क्लास में सब तरह के बच्चे होते हैं, नालायक, मीडियम नालायक और महानालायक जो महानालायक होते हैं ना वो होशियार वाले होते हैं, जो 10% में आते हैं। मीडियम नालायक तो 50% तुम्हें मिलेंगे बस, यानी कि जिन्हें फार्मूला बता दिया जाए, पुट करते हैं वैल्यू, थोड़ा थोड़ा रह जाता है, उनका आंसर नहीं आ पाता है कहीं सेंटीमीटर मीटर में गड़बड़ी कर जाते हैं और नालायक तो बिल्कुल बेकार होते हैं, उन्हें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना नहीं आता, उन्हें संख्याओं के बारे में नॉलेज नहीं है, कुछ भी उन्हें नॉलेज नहीं है भाई। तो ऐसे नालायकों की वजह से ही, है ना,
हालांकि मेरे हिसाब से तो भैया मुझे लगता है कि 90% ही ऐसे होते हैं, 10% ही होशियार होते हैं जिनको फॉर्मूला बता दो अपने आप करके ले आते हैं, ऐसे हैं। और उनके हिसाब से देखा जाए ना, जो 10% बच्चे होते हैं उनके हिसाब से जो हमारा सिलेबस है वो 3 से 4 महीने का है, बस 3 से 4 महीने में ख़त्म। लेकिन भाई सभी को साथ लेना और धीरे धीरे सिलेबस को कवर करना बहुत अच्छी बात होती है, जिससे हमारा पूरा पूरा। हाँ, क्या कहना चाहते हो, बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बोलो। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये है भाई। चलो बोल भी मत भाई। देखो, तो ये सारी की सारी कहानी है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या है, फिर 10th के में कितने नंबर का क्या आना है, वो सारी चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। पहला यूनिट, हमारी पहली यूनिट, पहली इकाई क्या रहेगी, कितने नंबर की रहेगी, वो सारी चीज़ें, ठीक है। चलो, तो टोटल हमारा पेपर कितने नंबर का होता है, 100 नंबर का, जिसमें से 30 प्रैक्टिकल और 70 थ्योरी के। अब उसमें से पास होने के लिए थ्योरी में 70 में से कितने लाने पड़ते हैं, 23, और प्रैक्टिकल में लाने पड़ते हैं हमें 10। प्रैक्टिकल की तो टेंशन नहीं लेनी है, वो तो हो जाते हैं, बस थ्योरी पे ध्यान देना है। हाँ बोलो। 20 नहीं, 30 का होता है। हैं? अभी 2023-24 की बात कर रहे हैं हम। 24-25 की अपडेट आ गई, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। अच्छा, अपडेट हो चुका है, यानी कि 24-25 में ये होगा 80 का रिटर्न और 20 का प्रैक्टिकल, ठीक है। 80 का रिटर्न होगा और 20 का प्रैक्टिकल, ठीक है भाई, सही है। अपडेट है ये 24-25 का। हाँ, ये कह रहे हैं कि बोर्ड होगा कि नहीं होगा, मैं तुम्हें ये भी बता दूँ, सुनो। तुमने देखा होगा तुम्हारे स्कूल में लड़कियों का होम बोर्ड रहता था, अभी रहता है, कहीं कहीं होम बोर्ड रहता है। तो क्या वो बोर्ड एग्ज़ाम नहीं है, बोर्ड एग्ज़ाम ही है, फ्लाइंग उसमें भी आती है, चीटिंग कोई नहीं कर सकता भाई। होम बोर्ड का मतलब ये थोड़ी ना सोच रहे हो कि जैसे तुम जो अभी तुम्हारे जो त्रैमासिक, अर्धवार्षिक है ना, प्री एग्ज़ाम्स जो चल रहे हैं तुम्हारे, इस तरीके से दे लोगे बोर्ड एग्ज़ाम, नहीं। हाँ, तिमाही छमाही जो भी है, नहीं दे पाओगे भाई, नहीं दे पाओगे। बोर्ड एग्ज़ाम होता है भाई पूरा, वो भी होगा एक तरीके से तुम्हारा, फ्लाइंग आएगी, उसमें भी बढ़िया तरीके से तुम पेपर दोगे। तो भाई गवर्नमेंट के सिर की किसी ने पढ़ नहीं ली है, उन्होंने पढ़ने से माना थोड़ी ना किया है, उन्होंने कहा है कि तुम पढ़ो भाई। अब बोर्ड करवाना है कि नहीं करवाना वो हमारे हाथ में है भाई। देखो, गवर्नमेंट तो सरप्राइज़ देती रहती है, मैं तुम्हें बताऊँ, गवर्नमेंट का कोई भरोसा नहीं है, वो तो टाइम पर सरप्राइज़ देती रहती है। अगर सिलेबस कम किया है और एग्ज़ाम के टाइम सिलेबस को बढ़ा नहीं सकती, सिलेबस को कम कर सकती है बस, है ना, लेकिन पेपर तो होंगे भाई। ये मत सोच के बैठना कि बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होंगे, कुछ भी हो सकता है। गलत फहमी मत रहना भाई, पढ़ना सीरियस होकर के, है ना। चलो, अब बात करते हैं भाई हमारे सिलेबस की। तो उस 70 नंबर में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहली यूनिट है भाई हमारी, सबसे पहली है हमारी यूनिट फर्स्ट। भाई यूनिट फर्स्ट में क्या है? सबसे पहली जो यूनिट है हमारी वो है क्या, ना पता पता है नंबर सिस्टम। क्या है? नंबर सिस्टम, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है जिसे कहते हैं इंग्लिश में नंबर सिस्टम, हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति, ठीक है। तो सबसे पहला है भाई संख्या पद्धति, जिसे नंबर सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। हाँ, मैं एक और चीज़ तुम्हें बता दूँ, एक और बात मैं तुम्हें बता दूँ। अब सिलेबस में भी कुछ ऐसी चीज़ें रखी गई हैं हमारे में। कैसी चीज़ें रखी गई हैं सिलेबस में? अगर 9th का जो सिलेबस है ना, उसी के अकॉर्डिंग, उसी से मिलता जुलता 10th का भी होगा, अलग से नहीं देंगे कुछ। यानी तुम्हें 9th के टॉपिक तुम्हें 10th में भी देखने को मिलेंगे। और ऐसी टॉपिकों को हम पहले करने वाले हैं, याद रखना। जो लेंथी टॉपिक है ना, उनको हम सबसे पहले सुलटाएंगे, छोटे छोटे टॉपिकों को हम बात के लिए छोड़ देंगे, इस बात का याद रखना। 11th वाला जो सिलेबस है ना, वो 12th में मैच करता है कहीं ना कहीं, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है। हाँ, 12th में थोड़ा एक्स्ट्रा मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं मैच करता है, यानी कि चीज़ें बहुत कम हो गई हैं। जब मैंने 12th की थी, जब मैंने 10th 12th की थी, तब सिलेबस बहुत ज़्यादा था, है ना। मतलब तुम लोगों से 3-4 साल जो सीनियर रहे हैं उनके लिए बहुत सिलेबस था। 3-4 साल से ही ये कम होता जा रहा है ना, और बहुत इजी होता जा रहा है। हमारे लिए तो बहुत टफ क्वेश्चन थे, तो हमारे लिए तो ये सिलेबस जो बचा रह गया है ना, वो कुछ भी नहीं है ना। क्योंकि जो डाउट बनते थे ना हमारे, वो वाला तो सिलेबस में से हटा ही दिया, यूँ समझ लो, ठीक है। तो ये पहला वाला है,
संख्या पद्धति यूनिट फर्स्ट, ठीक है भाई, जिसमें से कितने नंबर का आएगा, इसमें से आएगा 5 नंबर का, इसमें से कितने नंबर का आएगा 5 नंबर का भाई। तो यूनिट फर्स्ट में जिसका नाम है संख्या पद्धति, इसमें से आएगा भाई 5 नंबर का, ठीक है। अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या क्या, रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, जिनमें अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, ठीक है, एग्जाम्पलों के साथ, अपरमेय संख्या का पुनर्भ्रमण और परमेय संख्याओं का सत्यापन, ठीक है। परमेय संख्याओं का सत्यापन, परमेय अपरमेय वो वाली संख्या है, 9th क्लास में भी तुमने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है भाई। √2, √3, √5 है ना, एक अपरमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। ये वाले सवाल 9th में भी किए होंगे, ये भी आएंगे 10th में, देखो है कि नहीं, 9th से मैच कर रहा है। ऐसे ही गेट को लगा लो, बाहर से आवाज़ें आती हैं बहुत, और लगा दे, पूरा सील कर दे एकदम, इसी वजह से तो विंडो लगवाई आवाज़ ना आए बाहर से बिल्कुल भी। चलो, तो यूनिट फर्स्ट में वास्तविक संख्याओं में से आएगा, बात समझ में आई कि नहीं भाई, ठीक है। चलो, और दूसरी यूनिट में आएगा तुम्हारा बीजगणित, अलजेब्रा, ठीक है। यूनिट सेकंड में क्या आएगा, यूनिट सेकंड में आएगा हमारा बीजगणित, ठीक है। अब बीजगणित के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, बीजगणित, ठीक है। अब बीजगणित के बारे में बता दें भाई, ये कितने नंबर का आने वाला है, तो भाई साहब ये आएगा 18 नंबर का, जो कि सबसे ज़्यादा आएगा, कितने नंबर का, 18 नंबर का, जो सबसे ज़्यादा आने वाला है भाई, ये सबसे ज़्यादा आएगा, 18 नंबर का आएगा, और ये सबसे ज़्यादा आएगा तुम्हारे मैथ के पेपर में, इसमें से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब बीजगणित में पूछा क्या क्या जाएगा, ठीक है। बीजगणित में बहुपद पूछे जाएंगे, जो 9th क्लास में तुमने पढ़े होंगे, बहुपद है ना। 2 चर में रेखिक समीकरण तुमने पढ़े होंगे 9th क्लास में, उनका युग्म, उनका अपडेट क्या हुआ है, युग्म, ठीक है। तो 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म तुम्हारे इसमें पूछे जाएंगे, और क्या पूछा जाएगा, द्विघात समीकरण इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई, द्विघात समीकरण इसमें पूछा जाएगा क्या खुल जाता है, ठीक है। 2 चर वाले रेखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणी, और क्या, समांतर श्रेणी। और इन टॉपिकों में भी आसान आसान सवाल रह गए भाई, जो टेढ़ी टेढ़ी चीज़ थी ना वो तो हटा ही दी, वास्तव में जो बच्चों के डाउट बनते थे वो तो हटा ही दिया। और तो मैं सिलेबस के बारे में बता दूं, सिलेबस इतना इजी कर दिया है, और एनसीईआरटी जो बुक है ना वो इतनी बारीकी से और इतनी बढ़िया तरीके से सेट की गई है कि कोई अगर पढ़ने वाला बच्चा है ना तो सेल्फ स्टडी से ही पूरा सिलेबस कर सकता है। बात समझ में आ रही है, यानी तुम लोग खुद पूरा सिलेबस खुद कर सकते हो, इतना ईजी कर दिया है सिलेबस, ठीक है। और इतना बढ़िया पैटर्न है उसका, इतना ईजी है, ये कहानी है, बहुत इजी कर दिया है। अब इसमें कुछ टफ चीज़ें रही नहीं है, मैं तुम्हें बताऊं तो बच्चों के लिए सबसे फ़ायदे की चीज़ ये है। तीसरी यूनिट है निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है, जिसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। तीसरी है निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति हमारी आएगी सिर्फ 5 नंबर की, कितने नंबर की आएगी भाई, सिर्फ 5 नंबर की, ठीक है। तो निर्देशांक ज्यामिति सिर्फ 5 नंबर की आने वाली है, और इसमें हम पढ़ेंगे रेखा के बारे में, रेखा के बारे में, 2D द्विविमीय, ठीक है, रेखा के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो, जिसमें ये ग्राफ वगैरह आते हैं, ठीक है। दूरी विभाजन सूत्र, अंतः विभाजन ओनली, बस पहले क्या था, भाव विभाजन भी था, अब सिर्फ अंतः विभाजन रह गया, उसी को पढ़ेंगे हम इसके अंदर। और मैं ग्रुप में डाल दूंगा तुम्हारा PDF सिलेबस का, ठीक है, उसमें से और तुम बारीकी से देख लेना, करते करते समझ में आएगा। अभी तो तुम्हारे समझ में ज़्यादा नहीं आएगा, जो 9th में पढ़ा है बस उसी को समझ पाओगे, जो एक्स्ट्रा है 10th का वो तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उन चीज़ों को हम तुम्हें कराएंगे, ठीक है। तो ये है निर्देशांक ज्यामिति तीसरी यूनिट का। और बात करें चौथी यूनिट की, तो चौथी यूनिट में से आएगा 10 नंबर का, जिसमें है ज्यामिति, ज्योमेट्री, ठीक है। चलो, चौथी यूनिट है तुम्हारी ज्यामिति।
ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थी और ये सिंपल ज्योमेट्री है, ठीक है, ज्यामिति। ये कितने नंबर का आएगा भाई? ये आएगा 10 नंबर का। ये आएगा 10 नंबर का जिसमें हम पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में और वृत्त के बारे में, यानी त्रिभुज की सारी प्रॉपर्टीज हम पढ़ने वाले हैं, है ना। त्रिभुज की जैसे समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, है ना, सर्वांग सम त्रिभुज, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, और कुछ प्रमेय भी हैं, ठीक है। और दूसरा है इसमें वृत्त, तो वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु के बारे में पढ़ेंगे। वृत्त की स्पर्श रेखा निकालना और बिंदु, बस इन्हीं को पढ़ेंगे और कुछ इसमें ज़्यादा है नहीं ज्यामिति में। ये 10 नंबर का आएगा भाई। अगला है यूनिट 6, जो है हमारी त्रिकोणमिति, जिससे बच्चे बहुत डरते हैं भाई, लेकिन यूनिट 5 है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति तो 5वां है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, और ये आएगा आपका 12 नंबर का। कितने नंबर का? 12 नंबर का। अब इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? त्रिकोणमिति का परिचय, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री क्या है उसके बारे में जानेंगे भाई, ठीक है, जिसके अंदर 0 से 90 के त्रिकोणमिति अनुपात देखेंगे हम, 30, 45, 60, 0, 90 के कोण वगैरह, इनके बारे में जानेंगे, ठीक है। त्रिकोणमिति सर्वसमिका एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, बस बताओ। सर्वसमिका पहले और भी थी, दो तमाम सारी हैं वैसे तो, लेकिन इसमें बस इसी का सत्यापित करना है, स्थापित करना और इसका अनुप्रयोग करना सिखाएंगे। और ऊंचाई और दूरी, ठीक है, ऊंचाई दूरी भी पढ़ेंगे। आय हाय देखो आवाज़ कैसे आ रही, आय हाय, मतलब ऊंचाई दूरी इतनी इजी लगती है तुम्हें पहली मतलब ऊंचाई दूरी का नाम सुनते ही पहली बार निकला आय हाय, बाकी का तो सब सुन बैठे थे ठीक है भाई। अगला है यूनिट नंबर 6 है भाई मेंसुरेशन, यूनिट नंबर 6 यूनिट नंबर 6 है भाई मेंसुरेशन, जिसे क्षेत्रमिति भी कहते हैं, ठीक है, मेंसुरेशन, ठीक है। तुम्हारी छुट्टियों की वजह से और घर में शादी भी थी, तो घर में जितने भी रिलेटिव आए ना, उनके छोटे छोटे बच्चों ने मार्करों की तो हालत ख़राब कर दी भाई साहब। सारे मार्करों की इंक ख़त्म, सूख, कैप भी गायब, सुखा दिए पूरे मार्कर। तो सही बता रहा हूँ, मुझे कम से कम 1-1.5 घंटा लगा था मार्करों को तैयार करने में, बड़ी मुश्किल से। आधी जो पॉट है ना, इंक पॉट, आधे ख़त्म हो गए इनको चालू करने में ही बहुत हालत ख़राब कर दी, मार्कर ढंग से चल भी नहीं रहे हैं, सारे के सारे ऐसे मैंने स्टैंड करके रखे थे, वो हालत ख़राब कर दी भाई। तो यूनिट नंबर 6 है मेंसुरेशन, जिसे क्षेत्रमिति भी कहते हैं। ये आएगा आपका 10 नंबर का भाई। कितने नंबर का आएगा? 10 नंबर का, ठीक है ये आपका 10 नंबर का आएगा। और इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ेंगे, जिसमें त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है भाई। और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन किसका? अरे पृष्ठ जो होते हैं, पृष्ठ किसका होता है? घन, घनाभ, बेलन, शंकु, इनका क्या पढ़ेंगे हम? इनका पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालना, ठीक है। इसमें ये 10 नंबर का आएगा तुम्हारा। यूनिट नंबर 7 है यूनिट नंबर 7 है भाई सांख्यिकी तथा प्रायिकता। सांख्यिकी और प्रायिकता भाई साहब, ये आने वाली है तुम लोगों की 10 नंबर की। कितने नंबर की आएगी ये? 10 नंबर की जिसमें हम सांख्यिकी के बारे में पढ़ेंगे और प्रायिकता भी पढ़ेंगे, ठीक है। तुमने सांख्यिकी तो पढ़ी होगी 9th क्लास में, लेकिन प्रायिकता नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि 9th में प्रायिकता नहीं है ना। चलो प्रायिकता तुम्हें 12th में भी देखने को मिलेगी, ठीक है। यानी जो जितने भी चैप्टर सेट किए गए एक दूसरे से रिलेट करके सेट किए गए पिछली क्लासों से, है ना। और हमारे यहाँ क्या है,
एक और बात याद रखना भाई कि हमारे यहाँ 8th वाला, जब मैं छोटे बच्चों को भी पढ़ाता था 7th 8th क्लास वालों को, तो मेरी एक आदत थी, जैसे कि कोई 5th क्लास का बच्चा आया तो उसकी 5th क्लास की बुक जल्दी से कराओ, करा दी 3-4 महीने में ख़त्म। फिर कराते थे हम उसको 6th क्लास की बुक, फिर 6th क्लास की बुक चलाते थे। वो 6th क्लास में आता था, 6 की ख़त्म 7th की चलाते थे। वो 7th में आया 8th की स्टार्ट, वो 8th में आया 9th की स्टार्ट, और वहीं से 9th, फिर 10th, फिर 11th, फिर 12th, इस तरीके से सिस्टम ये 12th तक पहुंचा मेरा धीरे धीरे। तो भाई साहब यही कहानी हमारी यहाँ है। अब जैसे कि तुम अब 10th क्लास में आ गए भाई, ठीक है, तो जब तुम 9th में थे तो तुम्हारे साथ में कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो जो तुम्हारे साथ मतलब 9th क्लास में वो 10th की बुक कर रहे थे, है ना। समझ में रहा है, अपने आप को गंवार मत समझ यार। तो जो 9th के थे ना वो 10th की बुक कर रहे थे, अब तुम्हारे साथ ही हैं। अब 10th में आ गए तो फिर 10th की करना है, इससे उन्हें डबल फायदा हो जाता है, सिलेबस 2 बार हो जाएगा और इतना रट जाएगा भाई साहब कि कहीं से भी सवाल पूछ लो यूँ चुटकी बजाते निकाल देंगे, है ना। तो ये फ़ायदा है भाई इस चीज़ से। लेकिन तुम कहोगे भैया अब 10th में आ गए तो भैया 11th का कराओ, अरे ऐसे थोड़ी ना होता है भाई, बोर्ड तो देना है 10th का, उसके बाद फिर 11th का कराया जाता है। 11th का 6-7 महीने में, क्योंकि 11th और 12th का सिलेबस थोड़ा ज़्यादा होता है तो उसको करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो 11th के सिलेबस को जल्दी से हम 6-7 महीने में ख़त्म करा दें, फिर 12th का स्टार्ट करा देते हैं जल्दी से, और 12th के सिलेबस को बहुत धीरे 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 लेके जाते हैं, है ना। तो बोर्ड एग्जाम, तो हमारा जो टारगेट रहता है भाई वो बोर्ड एग्ज़ाम रहता है। तो हमारे यहाँ तैयारी जो होती है बोर्ड एग्ज़ाम की होती है। तो भाई तुम लोगों के समझ में आया कि हमारे यूनिटों में क्या कितने कितने नंबर का आएगा। इनको तो जब तुम जोड़ोगे ना तो पूरा 70 नंबर का बैठेगा, जिसमें से पास होने के लिए सिर्फ 23 नंबर चाहिए। लेकिन हमारा टारगेट पास होना नहीं भाई, स्कोर तगड़ा करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं भाई, संख्या पद्धति, बीजगणित, निर्देशांक ज्यामिति, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, मेंसुरेशन, सांख्यिकी और प्रायिकता, ठीक है। इनके अंदर भी टॉपिक मिलेंगे, इनके अंदर एक्सरसाइजेस मिलेंगी जिनको करने में हमें कम से कम 7 से 8 महीने तो भाई लगने वाले हैं। और मैं कह रहा हूँ ये पूरा जो हमने सिस्टम बनाया है, जो भी टेस्ट सीरीज़ वगैरह जो भी चलेंगी सबको मिला करके 9 से 10 महीने आराम से लग जाएंगे। तैयारी बोर्ड एग्जाम वाली होगी, लेकिन कोई कहीं से भी पूछ ले तमाम मतलब एक झटके में आंसर। और लेकिन तुम लोगों को एक बात याद रखनी है, ठीक है भाई साहब, मेहनत हम भी करेंगे तुम्हारे साथ, तो मेहनत तुम्हें भी करनी पड़ेगी, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा भाई। ये नहीं कि मैंने कह दिया कान इससे सुना उससे निकाल दिया, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब उन बच्चों से पूछो जो 10th के बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और हमसे पढ़े थे और उन्होंने नोट्स नहीं बनाए थे, कि नोट्स कितने ज़रूरी होते हैं। तो भाई साहब तुम्हें नोट्स बनाने हैं आज से, अभी से। और एक वेरी गुड वेरी गुड। और तुम्हें करना क्या है, जितना भी मैं कराऊँ बोर्ड पे भाई, जितना भी हमने आज कराया है डेली का डेली नोट करो। ऐसे नहीं कि स्किप कर दिया, आज का नहीं यार थोड़ा सा कराया था कल कराएंगे, कल नोट कर लेंगे, नहीं, डेली रिवीजन। मैंने बोर्ड पे सवाल करा दिया, घर पे जा करके उसका रिवीजन करना, रिवीजन करके फिर एक अच्छी सी तुम्हें नोटबुक सेट करनी है, उस पर क्या करना तुम्हें सजा सजा करके धीरे धीरे लिखना है। कैसे धीरे धीरे? फ़ायदा क्या धीरे लिखने से? धीरे लिखने से फ़ायदा ये होता है चीज़ें दिमाग में बैठती हैं, और चीज़ें दिमाग में धीरे धीरे बैठती हैं। तुम्हारा दिमाग इतना तेज़ नहीं है कि चुटकी हो याद ही समझ में आ जाए। धीरे धीरे लिखोगे धीरे धीरे बैठेगा। और अपने हाथों से अपने नोट्स बनाना, 2 रुपये की टॉफ़ी खिला के पड़ोसी के बच्चे से मत बनवाना ना दूसरे की कॉपी से बनाना, खुद अपने आप बनाने हैं तुम्हें, ठीक है। और जैसे कि छुट्टी तो भाई साहब तुम्हें एक भी करनी नहीं है, छुट्टी एक भी नहीं होनी चाहिए। बाई चांस हो भी जाती है, वो कब, भगवान ना करे कि तुम बीमार हो, बाई चांस बीमार वगैरह होते हो, तो हमारी ऑनलाइन क्लास तो तुम्हारे लिए अवेलेबल रहेंगी, है ना। अभी तुम्हें 2-3 दिन अजीब लगेगा, मुझे भी लग रहा है लेकिन धीरे धीरे हैबिट में आ जाएगा। ये जो तुम्हारा प्रोजेक्टर टाइप बॉक्स आ गया है ठीक है, तो धीरे धीरे इसको भी हैबिट में लेंगे, ठीक है भाई। तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी, और मज़े से हम पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं, ठीक है। बड़ा मज़ा आएगा। और तुम्हें बस डेली जितना बोर्ड पे कराया जा रहा उतना घर पे करते जाओ, बस जितना मैं करा रहा हूँ उतना करते जाओ। और जितना हो सके तुम अपना एक्स्ट्रा भी कर सकते हो कहीं से, जो भी तुम्हारे स्कूल में बुक चल रही हैं, कुछ भी चल रही हैं, कहीं से भी जो भी तुम्हारी बुक चल रही है उसको भी कर सकते हो, तुम घर पे लगा सकते हो। तुम अपनी तरफ से जितना हो सके उतना एक्स्ट्रा करो, लेकिन जितना मैं करा रहा हूँ इतना तो करो ही करो। मैं सही बता रहा हूँ, तुम्हारी नहीं पार हो जाएगी भाई साहब। लास्ट टाइम जो स्कोर गया था ना, बहुत तगड़ा अपना स्कोर गया था, है ना, जबकि मेहनत अब से कम करवाई थी।
अभी जो 10th वाला बैच था ना, इसमें बहुत मेहनत करवाई थी, इससे पिछले वाले बैच से भी कम मेहनत थी उस वाले में, लेकिन फिर भी उसका स्कोर बहुत तगड़ा था, जबकि सिलेबस भी थोड़ा ज़्यादा था, है ना। तो अब तो सिलेबस भी कम है, ईजी भी है। तो भैया हमारे साथ मेहनत तुम भी करो, मज़ा आ जाएगा वास्तव में। 99 नहीं 100 चाहिए 100 चाहिए भाई, ठीक है। और जो हमारा टारगेट पूरा करेगा उसके लिए सरप्राइज़ रखेंगे फिर ठीक है। तो सारी चीज़ें समझ में आई किस तरीके से हमें पढ़ना है भाई। छुट्टी एक भी दिन की नहीं करनी है। अब ये 9th नहीं है, मैंने क्या कहा था, नानी के घर जाना है, जाओ। शादी मनानी है ना 8-8 10 दिन की, नानी के घर मना के आओ, बुआ के घर मना के आओ। लेकिन जैसे ही 10th का बैच स्टार्ट हो जाएगा, एक भी गायब नहीं हो जाना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आई अब तो मैं एक भी छुट्टी नहीं करनी है। क्यों बजा रहा है दोस्त, हम तेरे को बजा देंगे फिर। तो तुम्हें अब छुट्टी नहीं करनी है भाई, अब तुम्हें डेली पढ़ने आना है। चाहे कितना भी तगड़ा काम हो उसको छोड़ दो, लेकिन इधर भाई पढ़ने आओ, छुट्टी नहीं करनी है बिल्कुल भी, इस बात को याद रखना, ठीक है। क्योंकि हम तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं भाई, तुम भी तो हमारे लिए कुछ करो, साथ ही साथ तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी ठीक है। तो भाई कैसी लगी आज की क्लास पका दिया क्या मैंने ज़्यादा ज़्यादा पका दिया क्या? पूरा सिस्टम समझ में आया किस तरीके से क्लास चलने वाली है? नहीं समझ में आया हो तो भाई अभी हम हमारी वीडियो शूट हो ही रही है, चैनल भी बनी जाएगा, आज बना देंगे हम, अपलोड कर देंगे। और नहीं समझ में आया तो देख लेना घर पे ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, लेकिन चैनल देखना भाई जिसको वास्तव में पढ़ने की ज़रूरत है, जिसको रिवीजन करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही वीडियो चालू कर दी 1 मिनट के लिए लगे रहे ख़त्म, नहीं पढ़ना है भाई साहब। तो आज तो हमने कुछ ज़्यादा पढ़ाया नहीं, आज हमने पूरी अपनी प्लानिंग बताई, ऐसा कुछ हमने तगड़ा कुछ बताया नहीं भाई। सिलेबस के बारे में बताया कितने नंबर का क्या आएगा भाई, इस चीज़ के बारे में तो पता होना चाहिए कि इसके अंदर हम हमारे 10th क्लास में सिलेबस क्या है, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, है ना, वो सारी चीज़ें। तो भाई ये भी तो पता होना चाहिए, ये भी तो बहुत ज़रूरी है, क्यों है कि नहीं। तो समझ में आया क्या है हमारे सिलेबस में? कहोगे भैया प्रैक्टिकल कहाँ है 30 नंबर का? नहीं, हम नहीं बताएंगे ज़रूरत भी नहीं है, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मैं तुम्हें बताऊँ, ये हकीकत है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती हाँ कर सकते हो, वैसे तो मैं ग्रुप में डाल दूँगा, है ना, PDF ही डाल दूँगा मैं सीधा, लेकिन इसको नोट करते हो अच्छी बात है, क्योंकि एक शुरुआत है ये हमारी। तो एक तरीके से इंट्रो हो गया हमारा कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये बना लो भाई, ठीक है ये 7 चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं दोस्त, इन्हीं के अंदर बहुत सारी एक्सरसाइज तुम्हें देखने को मिलेंगी, ज़्यादा नहीं है, छोटी छोटी हैं, ठीक है। और मैं क्या कह रहा था, हाँ पहले हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? शुरू से ही पढ़ा है? नहीं, हम अच्छे अच्छे टॉपिकों को पहले ख़त्म करने वाले हैं, लंबे लंबे। जो देखो मेरी बात सुनो, जब बैच की शुरुआत होती है ना तो तुम लोगों में जोश होता है तगड़ा सा, मैं हकीकत बात बता रहा हूँ, जोश होता तगड़ा, कहते हो हाँ भैया ये कर देंगे वो कर देंगे। तो बैच की शुरुआत में जो तुम्हें जो वैसे है नहीं टेढ़े, मैं बताऊँ आसानी है नहीं टेढ़े, वैसे तो ईजी हैं। हम बैच की शुरुआत में अच्छे अच्छे टॉपिकों को पहले ख़त्म करने वाले हैं, है ना। जैसे त्रिकोणमिति रही, ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारी, है ना, और क्या बीजगणित को भी करा देंगे, इसको भी कराएंगे भाई, ये तगड़ा है 18 नंबर का, इसको कराएंगे हम। और क्या कराएं? वैसे तो सभी है, ठीक है स्टार्टिंग से करा देंगे, क्या दिक्कत, देख लेंगे क्योंकि ये रह रहा है फिर तो सभी इम्पोर्टेंट है भाई। 4 वो क्या कह रहा है, 5 नंबरों को छोड़ दो सही है बेटा, सही है, सही जा रहा है एकदम नहीं दोस्त ऐसा नहीं होता, ऐसी कोई शुरू से ही स्टार्ट करेंगे भाई, संख्या पद्धति, फिर बीजगणित, फिर निर्देशांक ज्यामिति, फिर ज्यामिति, फिर त्रिकोणमिति, मेंसुरेशन, सांख्यिकी और प्रायिकता, ठीक है। बहुत चाहे तो इनमें कुछ बोरिंग टॉपिक भी हैं, है ना, जिनको बच्चे तो उनको लास्ट में करा देंगे ठीक है। ज्यामिति इसको बोरिंग मानते हैं बच्चे, लेकिन ये बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है भाई साहब, एक 2 एक्सरसाइज है यार, और सिंपल चीज़ें हैं हालांकि बोरिंग नहीं है। चलो इसको लास्ट में करा देंगे ज्यामिति को, ठीक है, बस इससे घबराते हैं। अब इसको पहले नहीं करा सकता, मैं कह रहा हूँ सबसे पहले करा दूँ, नहीं बच्चे आधे से तो मैथ ही छोड़ देंगे, मैं नहीं ले रहा मैथ हाँ शुरू से कराएंगे दोस्त, बिल्कुल बिल्कुल हाँ शुरू से कराएंगे, ठीक है। नहीं टेंशन ना लो, मैं तुम्हें बोर नहीं होने दूंगा। क्लास
यार ये मक्खियाँ बहुत, 2 मक्खियाँ हैं, ये बहुत परेशान कर रही हैं। मैं इनका खून कर दूंगा। भैया हाँ ठंडा मौसम बन गया है, गेट इसको खोलो। हाँ वही तो, उसको ओपन कर दूँ, ओपन द डोर। शूट चल रहा है। चलो भाई ठीक है, देखो जी, तो तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं भाई। अब आगे की कहानी शुरू करेंगे कल।